क्या मैं तारा सहगल से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। तारा, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। पृथ्वी? हाँ पृथ्वी। देखो तारा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी बहुत जरूरी है। लेकिन देखो तारा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कंचन और राणा के बारे में। वो गोविंद मिश्रा का जो केस था ना। हाँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुमको इसमें क्या इंटरेस्ट है? मुझे समझने की कोशिश करो तारा। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चल जाए। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरा खून कभी भी हो सकता है, इसीलिए इससे पहले कि मुझे कुछ हो। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। देखो मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो। सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरी जान खतरे में है और मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी को ये बात बता दूं, सब कुछ। बात क्या? क्यों तारा? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, सब कुछ पता चल चुका है मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता। जो आपको करना था वो आप कर चुके और अब मेरी बारी है। सोचो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे की जान लेने की कोशिश कर सकता? कभी नहीं कर सकता। अपनी बेटी को बेवकूफ बना सकते हैं आप, मुझे नहीं। अब चाहे आरजू इस मामले को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। आपकी टक्कर अब तारा से है और तारा भी आपसे जरूर लड़ेगी अपनी आरजू के लिए। कहाँ मिलूं तुमसे? रीगल सिनेमा के पीछे एक लेन है, तीजन कोर्ट, उसमें फ्लैट नंबर 21। कल 3 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। कैसी हो तारा? ठीक हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम। क्या कहने के लिए बुलाया मुझे? पहले वो बता दो। ओहो, बताता हूँ। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है बताने की, पहले सांस तो ले लो। कोई जरूरत नहीं है, वक्त कम है मेरे पास, इसलिए अच्छा है तुम पहले ही बता दो। क्या जानते हो तुम? बहुत जल्दी है, यही समझ लो। तारा, मैं तुम्हें कंचन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कंचन के बारे में क्या? तुम्हें मालूम है कंचन कहाँ है और क्या कर रही है आजकल? पृथ्वी, घुमा फिरा के बात मत करो और ना ही सवाल करो। जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहो। ठीक है, सीधे ही कहता हूँ। गोविंद मिश्रा पे गोली चलाने के पीछे कंचन कहाँ है और उसके साथ थे आरजू के पापा और होटल ड्रैगन का मालिक टोनी सिंह, जो कि दोनों अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मैंने सोचा शायद ये बातें तुम्हारे लिए काम की होंगी, इसलिए बता दूं। काम की तो है, लेकिन इस बात का कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो? खास तौर पे तब जबकि तुम्हारे पास के बारे में मुझे सब कुछ पता है। पास्ट के बारे में भूल जाता है। भूल कैसे जाओ पृथ्वी? कोई जानबूझकर कुछ भुला तो नहीं सकता ना? हाँ, फिलहाल मैं इस बात को नजरअंदाज जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे तुमसे सबूत चाहिए, तुम्हारी बात की सच्चाई का। लुधियाना कोतवाली से पता चल जाएगी तुम्हें सच्चाई। वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। मैं उनके साथ एक रात जेल में रहा हूँ और इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने मुझे उन तीनों के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो फिर क्या हुआ? तारा, ये माफिया का मामला बहुत गड़बड़ है तारा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसी रात जेल से भागना पड़ा और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि अदालत पहुंचने से पहले शायद राणा के आदमी मुझे मार डालते। लेकिन तुम तो जेल के अंदर थे ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जाल अंदर बाहर सब तरफ है। पता नहीं कौन कब किन कपड़ों में आके मुझे मार डाले, बहुत मुश्किल है पहचानना। मैं तो जेल से भाग पाया, यही बहुत बड़ी बात है। अभी भी पंजाब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम चाहो तो पता कर सकती हो। लेकिन तुम उस इंस्पेक्टर जंग बहादुर को जाके सब कुछ सच क्यों नहीं कह देते? इतना आसान नहीं है तारा। आधे मिनट के लिए भी मैं अगर पंजाब जाऊं तो राणा के आदमी मुझे खत्म कर देंगे। तुम्हें मालूम नहीं है किस कदर खून के प्यासे हैं वो मेरे। मैं उनसे छुपता फिर रहा हूं और तुम्हारे अलावा किसी को मालूम भी नहीं है कि मैं बंबई में हूं। ठीक है, मान लिया कंचन उन लोगों से इन्वॉल्व है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? तुम दोनों जब चंडीगढ़ से भाग के शादी की थी, तब तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ कि इतनी दूरी पैदा हो गई? और आज ये हालत है कि तुम आकर उसी के खिलाफ बोल रहे हो, ये जानते हुए कि मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मुझे से। तारा, बहुत कुछ हो चुका उसके बाद। कंचन का मामला पहले से ही गड़बड़ था, शायद वो पहले कंचन के बारे में कुछ मत कहो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम कौन से सही थे?
शायद तुम भूल गए हो कि हमने तुम्हें शर्मिला के घर से भागते हुए देखा था। शर्मिला? हाँ, शर्मिला, वही शर्मिला जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी और जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। शायद तुम ये भी भूल गए होगे कि तुमने उसका खून किया था इस डर से कि कहीं वो सच ना कह दे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने इस केस को खुदकुशी समझकर छोड़ दिया। खुदकुशी कर ली थी उसने? अच्छा, उस दिन के बाद तो मैं उसके घर गया भी नहीं। तुम तो जानती हो सब। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारी कोई भी बात मानने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि शर्मिला का खून तुमने किया था या किसी और ने? मैं क्यों करने लगा उसका खून? उसने तो सुसाइड किया था ना। ये कैसे कह सकते हो? ये तो जाहिर सी बात है, उसकी कलाई कटी हुई थी और कोई मर्डर कलाई काट के नहीं करता। उसकी कलाई कटी हुई थी, ये तुम्हें कैसे पता? अभी अभी तो तुमने कहा कि उसने खुदकुशी की, ये भी नहीं तुम्हें पता था? हाँ, वो बोलो तुमने शर्मिला का खून किया था कि नहीं? हाँ, मैंने किया था। किया था ना? तुमने कंचन को घर से बुलाया, उससे शादी की, उसे धोखा दिया। हाँ, तुमने कंचन को ड्रग्स में फंसाया कि नहीं? हाँ, फंसाया। तुम्हारा राणा से क्या कनेक्शन है? बताओ मुझे, राणा से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? राणा खुद तुम धोखा दिया, तुमने दोनों को धोखा दिया, शर्मिला को, कंचन को, दोनों को खत्म नहीं, मैंने शर्मिला को मेरे पे क्या चाल चल रहे हो? बताओ, क्या नहीं चाल रही है? मैंने कुछ बताने के लिए बुलाया था तुझे, अपनी जासूसी कराने के लिए नहीं। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? क्या है ये? बताऊं मैं क्या हूँ? बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज। ये तेरा टेप रिकॉर्डर है ना, इसमें आवाज टेप करना चाहती थी ना तू मेरा? Get out! जा रहे हैं, लेकिन अगर कंचन के बारे में बकवास मत करो। और सुनो, आज के बाद तुमने ऐसी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो आईने में अपनी सूरत ही नहीं पहचान, समझी? Now get out! ये लो तारा, ये टेप तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे लगता है उस हरामी से मिलने के लिए तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। और क्या करती रोहित, किसी दूसरे को साथ लेके जाती तो वो कुछ बताता ना, और वैसे भी किसी दूसरे की जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? खैर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि कंचन के खिलाफ वो जो कुछ करना चाहता है उसके लिए उसको मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है ये टेप हमें पुलिस को दे देनी चाहिए। नहीं रोहित, ऐसी बेवकूफी हम नहीं कर सकते। आधी से ज्यादा पुलिस राणा की टट्टू है। अगर ये टेप उन्हें दे दी तो नहीं, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। लेकिन तारा नहीं रोहित, समझने की कोशिश करो। जब रणबीर सिंह जैसा आदमी कुछ नहीं कर सका तो तुम हम किस खेत की मूली है? अभी वक्त सही नहीं आया है। जब सही वक्त होगा तो यही चीजें हमारे काम आएंगी। फिलहाल मैं कोई कदम उठाकर आरजू जैसा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती। ठीक कह रही हो शायद तुम। पता नहीं रोहित, इस वक्त तो मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ और कंचन से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि वो इस बारे में क्या कहती है। तारा, तुम्हें सब में नहीं पढ़ो तो अच्छा है, जबकि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो बेकार अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हो? मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। खतरा उसे होता है जो गुनाहगार हो। हालांकि इस मामले से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं इसमें जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि बात कंचन की है और कंचन को मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। मुझे हक है जवाब मांगने का, उसी तरह जिस तरह आरजू और शीना से है। रोहित, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कॉलेज में हम चारों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो शायद इसलिए कि हमने एक दूसरे की जिंदगी का अधूरापन दूर कर दिया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि कंचन को इस सबसे दूर जाना पड़ा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे जुर्म की जिंदगी को अपनाना पड़ा? हम क्या मर गए थे? उसने हमें ऐसा धोखा क्यों दिया? क्यों? मैं उससे मिलकर पूछना चाहती हूँ रोहित। पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की सलाह नहीं दूंगा। अगर तुमने ये तय कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। एक काम करोगे रोहित? अब बोलो। दिल्ली का एक टिकट मंगा दो
मैं सुबह जाके शाम को लौट आऊंगी। हो जाएगा। और प्लीज एक बात और, ये बात तुम किसी को बताना मत, दीपक को भी नहीं। अब किसी पे भरोसा नहीं होता, इसलिए। समझ गया। थैंक यू। ये ICICI का भाव देखा? 1180। मैंने तुम्हें कल कहा था, तुमने ले लिए थे ना इसके शेयर्स? हाँ, दफ्तर से एक आदमी भेजा तो था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। What do you mean, बात कुछ बनी नहीं? I can't deal with answers like that. We have lost 180 rupees. बात कुछ बनी नहीं का क्या मतलब होता है? ये क्या है? God. मैंने तुम्हें क्या लाने के लिए कहा था? मैंने कहा था मुझे ऑमलेट चाहिए। ये फ्राइड अंडे किसको खाओ? Take it away. उफ, इतने स्टूपिड लोगों के साथ किस तरह से मैं डील कर सकती हूँ? अच्छा बाबा, अच्छा, रिलैक्स नाउ कंचन। I'll see that the work is done today. It's too late today. रिलैक्स। एक बात बताऊं, ये अदा तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम वैसी मीठी मीठी अच्छी लगती हो। क्यों? बस अब तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता ये चिल्लाना, हुक्म चलाना। या शायद हुक्म चलाते हुए तुम मुझे देख नहीं सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट करती हुई ही अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो अच्छा ही है, क्योंकि अब मैं ऐसे ही पेश आने वाली हूँ तुम्हारे साथ भी। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना 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 तुम मुझे छोड़ भी सकते हो। रहने दो, रहने दो, दिल टूट जाएगा तुम्हारा। दिल के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी ये बिजनेस के मामले में दिल कहाँ से आया? टोनी, सच्चाई का सामना करो। राणा साहब की गैरहाजिरी में आई एम इन चार्ज। माना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एट द मोमेंट आई एम द बॉस। मैडम, आपसे कोई मिलने आए। तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। Can I disturb you? तारा! तारा! Oh, I can't believe this! What a surprise! Oh God! Oh, क्या खाओगी, क्या पियोगी, बताओ? मुझे थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचना है। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। ओए, ऐसे कैसे? तू कब आई यहाँ? बस अभी नहीं, मेरा मतलब यहाँ नहीं, दिल्ली कब आई? अभी सीधा तेरे पास ही आ रही हूँ। वाओ, जेट सेटिंग है। इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है तेरी जिंदगी में? हाँ? कंचन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मैं टोनी सिंह से मिलवाती हूँ। टोनी, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड तारा। हाय। हाय, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ तारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? बस अकेले में बात करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ओह, यू मीन टू नहीं नहीं, इससे कोई पर्दा नहीं है। टोनी और मैं साथ रहते हैं। कब से? काफी वक्त हो गया, 1 साल ऑलमोस्ट। टोनी से कोई पर्दा नहीं। क्या हुआ? ठीक है, तू कहती है तो बोलती हूँ। कंचन, मैं बॉम्बे से यहाँ ये सोच कर आई हूँ कि अगर हम लोग उतनी ही गहरी दोस्त हैं जितने की पहले थी, तो मैं चाहूंगी कि तू मेरी हर बात का सच सच जवाब दे। यार, तू कितनी अजीब तरह से बात पूछ रही है। साफ साफ बोलना, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या कह रही है। देख, तू पहले से अपने बचाव की कोशिश मत कर, चाहे तुझे पता भी हो कि मैं तुझसे क्या पूछने वाली हूँ। जबकि मुझे लगता है कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। तारा, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रही है तू? साफ साफ पूछना। हमारी रिलेशनशिप ऐसी तो नहीं कि इतना घुमा फिरा के पूछा जाए। इसी यकीन पे तो मैं बॉम्बे से यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू सब कुछ सच कह दे, ईमानदारी से। श्योर, मगर पूछ तो सही, बात क्या है? गोविंद की खून की कोशिश में तेरा क्या हाथ था? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कंची, मैं पूछ रही हूँ, गोविंद की जान लेने में तू किस तरह इन्वॉल्व थी? तुझे कोई गलतफहमी हो रही है तारा? तू उस दिन होटल ड्रैगन में थी, राणा और इसके साथ। गोविंद ने तुम लोगों को देख लिया था, इसलिए तुमने उस पे गोली चलाई। My God, तारा, इस तरह का झूठा इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, बिना किसी सबूत के। और ये राणा कौन है? अच्छा, तू नहीं जानती कि राणा कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम्हारा गाइड, तुम्हारा साथी, तुम्हारी अच्छी दोस्त आरजू का बाप। आरजू की डैड? जी हाँ, जिनके साथ मिलकर तुमने गोविंद की जान लेने की कोशिश की थी।
और फिर उसी दिन तुम हमें हॉस्पिटल भी मिलने आए। तारा, अगर मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आई, इसका ये मतलब तो नहीं कि गोविंद पे मैंने ही गोली चलाई। I mean, वो दो घटनाएं एक ही दिन में हुई है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? For God's sake! अगर तुम यहाँ आज आई होती और मुझसे मिलने और टोनी तुम्हें मरा हुआ मिलता, तो इसका ये मतलब है कि तुमने उसका खून किया है। लेकिन टोनी सिंह तो जिंदा है ना, और मैं यहाँ तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ, किसी और मकसद से नहीं। लेकिन तुम हॉस्पिटल हमसे मिलने नहीं आई थी, तुम ये देखने आई थी कि गोविंद जिंदा है या मर गया है। मैं हॉस्पिटल? हाँ, और अगर जिंदा है तो उसे कैसे मारा जाए, क्योंकि कहीं वो बच गया और उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे घिनौने चेहरे जिन्होंने उसे गोली मारी। शट अप तारा! मैं हॉस्पिटल तुम लोगों से मिलने आई थी, अपनी दोस्तों से। मेरा इंटेंशन गोविंद को मारने का नहीं था। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी घिनौनी दुनिया में चिल्लाया जाता है, हमारी दुनिया अलग है। वहां आवाज उतनी ही ऊंची की जाती है जितना सुनने के लिए जरूरी है। कान के पर्दे फाड़ने के लिए चिल्लाया नहीं जाता। मैं जानती हूं कंचन कि तुम माफिया से जुड़कर राणा और टोनी सिंह जैसे आदमियों के साथ मिलकर काम करने लग गई हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से एक बार कबूल कर लो कि सच क्या है। उसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? जिस तरह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तुम्हारे हैं, वहां मैं कर भी क्या सकती हूँ? इसे बता दो कि ये बकवास कर रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तुम होटल ड्रैगन के मालिक हो ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब... लेकिन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे होटल में गोली चली थी, इस बारे में तुम्हें तो पता होगा ना? हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे भी सब मालूम हो। अच्छा, पिछले 1 साल से तुम दोनों साथ हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। जब शूट आउट हुआ तो कंचन बॉम्बे में थी, जाहिर है तुम्हारे साथ ही रही होगी, बल्कि मैं तो कहूंगी यकीनन वो तुम्हारे साथ ही हो। 1 मिनट में, मेरा ख्याल है कि आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्यों ना पढ़ो? मेरी दोस्त के हाथ खून से रंगे जा रहे हैं और मैं कुछ ना कहूँ? मुझे खूनी कह रही है? हाँ। गॉड तारा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इस तरह से गिर जाएगी। और मैं भी कभी सोच नहीं सकती थी कि तू इतना गिर जाएगी। तू हमसे झूठ बोलेगी। तू चाहती क्या है? सच, सिर्फ सच। I don't have to answer this. लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही। सच बोलूंगी और आखिरी बार बोलूंगी। गोविंद के खून में मेरा कोई हाथ नहीं था। झूठ। सच। तू जो चाहती है मान सकती है, लेकिन ये मेरा सच है। गोविंद के खून में मेरा कोई हाथ नहीं था। राणा साहब नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। कंजी, सच बोल, सच बोल। मैं माफिया से जुड़ी नहीं हूँ। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तुझे मालूम है? मुझे मालूम नहीं है। तुझे मालूम है? मुझे मालूम नहीं है तारा। लेकिन कंचन, तुमने उससे सच क्यों नहीं बोला? अगर तुम उसको सच बता भी देती तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकती थी? वो है ही क्या? मेरे लिए बहुत कुछ है थी, लेकिन मैंने झूठ जानबूझकर बोला है। क्यों? क्योंकि उसे हर हालत में मैं खोने वाली थी। सच बोलती तो भी खोती और झूठ बोलकर खो ही दिया मैंने उसे। लेकिन अगर सच बोलती तो फिर उससे कभी नजर न मिला पाती। मैं कुछ समझा नहीं कंचन। टोनी, तारा के दिल में कंचन रहती है। मैं उसकी तस्वीर मिटाना नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल करके ही उसे खो दिया। ये एलेम्बिक केमिकल्स वाले शेयर्स का क्या करना है? A nice, good smile, baby. Come on. Come on, try something else. Yeah. Try. Just try something. Hey, come on, don't fall. Take it easy, baby. Okay. Come on, try something else. Yeah. Try. No, Sheena. That is really very constipated, Sheena. Come on. Say expression to go. Yeah. Oh, yeah, face पे क्या कर रही हो? It's a 12th take, baby. मैं क्या करूं जीजो, मुझसे नहीं हो रहा है। What's the big deal? Huh? You're supposed to be looking as if you're in love. नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती। तुम अपने पैसे ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मौजूद होने में। Hey, I'm sorry, relax. Take it. Just cool it. Better, Sheena. I'm
sorry, Raju. Each shot. Give me a last shot, then we'll back up. जल्दी करो नहीं तो तुम्हारा वो अल्फाबेट वाला बॉयफ्रेंड आ जाएगा. चल. वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है. Never mind. I'm your boyfriend. क्या? Alright, come on, Sheena, देखो. मेरी आंखों में देखो. Look into my eyes, Sheena. मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ, Sheena. मैं सच कह रहा हूँ, I swear. I love you, Sheena. I love you, baby. Okay. Action. देखो हो गया दीवाना तेरे प्यार में डैनी हो गया दीवाना. हाय डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक्शन बोला तो हीरो की तरह एंट्री लेना मांगता है ना. क्या यार छीना तू है कहाँ यार? तेरे चक्कर में तो मैं डी केपी हो गया, ढूंढ ढूंढ के पागल. ओहो अब समझा. जीजो के साथ है इसलिए दिखती नहीं है मेरे को. हैं इसमें ऐसा क्या जो मेरे में नहीं है? ये जो कपड़े पहनते हैं ना, अरे छाई हमारी दुकान से लेके जाता है ये कपड़ा, समझा ना? ये जो लंबा लंबा चड्डी पहनता है, ये बड़मुड्डे लंबे लंबे अमेरिकन कच्छे वेरी वेरी अच्छे. अरे होंगे अपने घर में अच्छे, हम लोग अपना लंबा पैंट में अच्छा है, समझा? डैनी, जीजू के बारे में ऐसा मत बोलो. अरे मुंजी सुठी छोकरी क्या समझती है तू? It's okay. It's cool. He's cute and I like him. Right? Okay, let's pack up for today. मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो. क्यों भाई छेंडी वाले? खुद तो लगाया छेंडी, मेरे को भी लगाएगा क्या? इसको घर पे छोड़ना मेरा जिम्मेदारी है. कौन सी दाढ़ी? दाढ़ी नहीं बाबा, जिम्मेदारी. She is my RTLH, responsibility to leave home. Okay, Sheena. जैसा तुम चाहो. नहीं डैनी, मैं जीजू के साथ ही चली जाती हूँ. क्यों? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हैं? जीजू मेरा डायरेक्टर है. हाँ तो होएगा ना यार, होएगा ना फिल्म का डायरेक्टर. तुम्हारी लाइफ का डायरेक्टर तो नहीं है ना वो तो. कुछ भी हो जाए, आज तुमको घर पे छोड़ना मेरा जिम्मेदारी है. बात खत्म बस. हाँ जीजू, मैं क्या करूँ? That's okay. That's cool. You can go with Mr. ABC. D, A, B, C, D. A boy called Danny. All right, Sheena. Good night. Good night. Okay? Okay, bye जीजू. चल हल हिता. Bye. कल कोई दूसरा मॉडल भेजूं क्या?